अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने किया सेला टनल का उद्घाटन, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ईटानगर में विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के दौरान जनसभा को किया संबोधित। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे मुरादाबाद एयरपोर्ट का लोकार्पण, कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण। उत्तराखंड में कांग्रेस जल्द कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा, पैनल में 16 नाम शामिल। सीएम योगी ने जौनपुर में किया 899 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गोरखपुर के सेक्टर में भी 10 एकड़ जमीन पर बने एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का किया शिलान्यास। देहरादून में सीएम धामी ने किया जनसभा को संबोधित। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शहर को स्वच्छ रखने व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम काशीपुर ने शक्ति वाहिनी का गठन किया। इस बारे में नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया कि शक्ति वाहिनी की सदस्य हर वार्ड में घर घर जाकर सहयोग के रूप में कुछ यूजर चार्ज लेती हैं और आपके घर व आसपास के एरिया को स्वच्छ रखने का कार्य करती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ तक इस नगर के सम्मानित नागरिक हमको सुन पा रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि शहर आपका है, इसको स्वच्छ रखना आपकी जिम्मेदारी है। नगर निगम कूड़ा पैदा नहीं करता है, कूड़ा हर घर में पैदा होता है। इसलिए जब तक हर हाथ नहीं जुड़ेगा तब तक इस नगर को साफ नहीं किया जा सकता। नगर निगम बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार जो है पड़ेगा हर नागरिक। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ का नागरिक बीमार पड़ेगा। कूड़ा अगर हम सड़क पर फेंकेंगे, नालियों में फेंकेंगे, किसी कूड़ा गार्बेज स्थल पर डाल देंगे अपने घर से निकाल करके, वहाँ पर पैदा होने वाली मक्खी मच्छर वो नगर आयुक्त को खोज कर नहीं काटेगी, सबसे पहले आपका नज़दीकी घर जो है वहीं पर आक्रमण करेगी। इस सिद्धांत को, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने शहर को साफ करने में अपना योगदान दीजिए। हमने आपके पास शक्ति वाहिनी के रूप में आपकी शहर की ही बहन बेटियों को भेजा है जो आपको जागरूक कर रहे हैं। साथ ही आपकी और नगर निगम की बॉन्डिंग हो, इसके लिए आपसे वो कुछ यूजर चार्ज मांगते हैं जो 30 रुपये से लेकर के जो 1000 रुपये तक है। 30 रुपये उससे लिया जाता है जिसका बहुत छोटा घर है, जो बहुत कम कूड़ा पैदा करता है। सामान्य लोगों से 50 रुपये लिया जाता है और जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका होटल है, उससे 1000 रुपये भी लिया जाता है। तो ये जो दरें हैं वह उपविधि के अंतर्गत हमारे बोर्ड को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके अंतर्गत निर्धारित की हैं। कृपया योगदान दीजिए। 50 रुपये का योगदान जो है आपका बहुत बड़ा योगदान इस रूप में बनेगा कि कल हमसे आप पूछ पाएंगे कि भाई आज कूड़ा क्यों नहीं उठा। आपके मन में प्रश्न पैदा होगा, कोई कूड़ा सड़क पर फेंक रहा होगा तो उसको भी टोक पाएंगे। तो ये बॉन्डिंग 50 रुपये के जरिए आपकी और नगर निगम की हो रही है। कृपया सहयोग। धन्यवाद सर। लोकसभा चुनाव को लेकर काशीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 202 बूथों में से 80 बूथ संवेदनशील घोषित। प्रशासन ने तैयारी की तेज। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर नेपाल की नाबालिग हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसे प्रेम जाल में फंसाया और घोड़ाखाल मंदिर में शादी भी कर ली। केरल ले जाने की फिराक में था युवक। उत्तराखंड पुलिस ने भीमताल के डुंगशील में धर दबोचा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर में उपचार के दौरान 10 वर्षीय बाघिन ने दम तोड़ दिया। बाघिन की मौत की खबर से सीटीआर प्रशासन में हड़कंप मच गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सकों की देखरेख में बाघिन का पोस्टमार्टम कराया गया। आज एक टाइग्रेस का मौत हुई है हमारे ढेला रेस्क्यू सेंटर में। इस टाइग्रेस को हम 2021-22 में हमारे धनगढ़ी के आसपास से इसको रेस्क्यू किया गया था। ये टाइग्रेस लगभग 10 साल से ऊपर थी इसका एज, और अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है कि ये एज रिलेटेड इलनेस से मरी होगी, लेकिन इसका जांच अभी पोस्टमार्टम चल रही है और इसका जो विसरा सैंपल्स है और बाकी जो डीएनए सैंपल्स है उसको IVRI को भेजा जाएगा और जब रिपोर्ट आएगा और क्लैरिटी आ जाएगा। रेल विकास निगम ने 2025 के अंत तक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण कार्य करने का किया दावा। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है प्रोजेक्ट। 2026 तक पहाड़ में पहुंचेगी ट्रेन। की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। अयोध्या राम मंदिर के पास उत्तराखंड को मिली जमीन। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जताया आभार।
सहकारी चीनी मिल बाजपुर में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गुरमीत सिंह व मिल कर्मियों ने जीएम ऑफिस पर किया प्रदर्शन। बाजपुर में भाजपा की जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा के आश्वासन पर महिला मोर्चे का धरना कार्यक्रम स्थगित। 12 मार्च को सीएम के बाजपुर आगमन की सूचना से समाधान की आस जगी। उत्तराखंड में गरीबी हटाओ सहित विकास कार्यक्रमों में तीसरे स्थान पर रहा उधम सिंह नगर। पूरे कुमाऊं में हासिल की टॉप रैंकिंग। प्रदेश सरकार के 20 कार्यक्रमों में प्राप्तांक के आधार पर जारी की गई सूची। नैनीताल में गर्म पानी के खेड़नार रानीखेत स्ट्रीट हाईवे पर सड़क हादसा। कोसी नदी में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा का बयान, बोले कांग्रेस मुक्त कहने वाली बीजेपी आज कांग्रेस युक्त हो गई है। इस दौरान उन्होंने सत्ता में आने के बाद 5 कार्यों को पूरा करने की भी गारंटी दी। अल्मोड़ा की माल रोड जाम करने पर 40 कांग्रेसी समेत 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जबरन रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोके गए वाहन जाम की वजह से लोगों को हो रही थी परेशानी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भीषण जल संकट के कारण कई शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग सेंटर बंद। हैदराबाद के उभरते हुए युवा संगीतकार श्रीकर जे ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव तांडव स्तोत्र का फ्यूजन तैयार किया, जो सुनने में अपनी प्राचीनता के साथ ही आधुनिकता को भी समेटे हुए है। इस शिव तांडव स्तोत्र को सुनने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। मात्र 16 साल के श्रीकर 12वीं कक्षा के छात्र हैं। वे लंबे समय से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की विद्या सीख रहे हैं। ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में लालू यादव के करीबी सुभाष यादव के ठिकानों पर तलाशी की। पटना दानापुर से लेकर बिहटा तक ईडी की ये छापेमारी चल रही है।